हेलो, हाय। पढ़ाई घर 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 नौकरी में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं अमित कुमार सिंह आज पुनः हर रोज की भांति आज फिर मैं आप लोगों के लिए इतिहास सेक्शन में 20-15 क्वेश्चन का डिस्कशन लेकर के आया हूं, जो आपके बिहार दरोगा बीपीएससी, बिहार एसएससी जो नियर अबाउट वैकेंसी आई हुई है, और बिहार टीचर के लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आइए प्रश्नों पर चलते हैं। पहला सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, जी हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे कांस्ययुगीन सभ्यता या आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहकर पुकारा जाता है, क्योंकि ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य तो मौजूद है लेकिन पढ़ा नहीं गया है। सिंधु घाटी सभ्यता की अपनी लिपि थी, जिसे बेस्त्रोफेदन लिपि या गोमुत्रिका लिपि या हलावर्त लिपि कहकर के पुकारा जाता है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है, नगरीय सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है, द्रविड़ सभ्यता कहकर पुकारा जाता है, भूमध्य सागरीय सभ्यता कहकर भी पुकारा जाता है, मातृसत्तात्मक सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। और जिसका कालक्रम कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से लेकर के 1750 और ओवरऑल 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व माना गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता, ताम्र युगीन सभ्यता कहा जाए तो नवपाषाण काल को कहा जाएगा। नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल कहकर पुकारा जाता है। लौह युगीन सभ्यता अगर होगी तो 950 ईसा पूर्व में अगर बोला जाए तो वर्तमान उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के अतरंजी खेड़ा ग्राम से लोहे की खोज हुई थी 950 ईसा पूर्व में। उत्तर वैदिक काल के अंतिम समय में लोहे की खोज होती है, तो उत्तर वैदिक काल को लौह युगीन सभ्यता कहेंगे, नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल कहेंगे, और कांस्ययुगीन सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पुनः आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ईंट के बने भवन, जी हां, ईंट के बने भवन महत्वपूर्ण विशेषता है। ईंट भवन जो हैं कच्ची और पक्की ईंटों से बने होते थे, नालियां भी कच्ची और पक्की ईंटों से बने होते थे, सड़क का निर्माण भी कच्ची और पक्की ईंटों से होता था। कहा जाता है पक्की ईंटों की बात अगर करेंगे तो लोथल और कालीबंगा, जहां पक्की ईंटों से घर, सड़क और नालियों का निर्माण हुआ था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार जो है ना वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर हुई थी। तीसरा नंबर सवाल, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य, जी हां, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की सदा विजय, किस प्राचीन भारतीय शास्त्रों से उद्धत एक मंत्र है? तो मुंडको उपनिषद। कुल 108 उपनिषद हैं, जो कि दर्शन पर आधारित पुस्तक है। उपनिषद को दर्शन कहकर पुकारा जाता, दर्शन पर आधारित पुस्तक माना जाता है। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद कहलाता है, और सबसे छोटा उपनिषद मांडुक्य उपनिषद कहलाता है। सबसे प्राचीनतम उपनिषद ईसो उपनिषद कहलाता है। वहीं सबसे नवीनतम उपनिषद अल्लो उपनिषद कहकर पुकारा जाता है। संभवतः अकबर के शासनकाल में अल्लो उपनिषद की रचना हुई। आपके नंबर ऑप्शन में ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे ऋग्वेद कहकर पुकारा जाता है। संभवतः पूर्व वैदिक कालीन आर्यों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक स्थिति की चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। कुल 10 मंडल हैं। 1, 8, 9, 10 छेपक कहलाता है। वहीं 2 से लेकर के 7वां मंडल वंश मंडल कहलाता है। भागवत गीता, जी हां, भागवत गीता के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हैं। बोला जाए तो चार्ल्स विल्किंस के द्वारा 1785 ईस्वी में भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया गया। मत्स्य पुराण की बात करेंगे तो सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण, जिसमें सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। लिंग पूजा का सबसे प्राचीनतम प्रमाण मत्स्य पुराण में ही मिलता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। चौथा नंबर सवाल देखेंगे, किस वेद में बीमारियों के उपचार की बात कही गई है? अथर्ववेद, जी हां, अथर्व ऋषि के द्वारा
जादू टोना वशीकरण मंत्र की चर्चा अथर्ववेद में ही मिलती है। जादू टोना वशीकरण मंत्र की चर्चा अथर्ववेद में मिलती है। 16 प्रकार के संस्कार की चर्चा, 8 प्रकार के विवाह की चर्चा, श्राद्ध परंपरा की चर्चा जो है अथर्ववेद में मिलती है। इसी अथर्ववेद में पृथ्वी को रत्न गर्भा कहकर पुकारा गया है। समुद्र का उल्लेख भी किया गया है। साम जिसका अर्थ होता है गान, संगीत के 7 सुरों की चर्चा सा रे गा मा पा धा नी सा, संगीत के 7 सुरों की चर्चा सामवेद में की गई है। वहीं यजुर्वेद यज्ञ संबंधी विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद में मिलती है। और ऐसा ज्ञान जो ऋचाओं में बद्ध हो उसे ऋग्वेद कहकर पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 5वां नंबर सवाल देखेंगे। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन, जी हां 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। क्योंकि क्रांति अगस्त में हुई थी इसलिए इसे अगस्त क्रांति आंदोलन के नाम से जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया और सरदार पटेल ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। जब यह प्रस्ताव पेश किया जा रहा था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तो उसका समर्थन सरदार पटेल के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। तो ए नंबर, यह एक अहिंसक आंदोलन था, बिल्कुल सही। इसी में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। इसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था, बिल्कुल नहीं, यह नेतृत्व विहीन था। यह नेतृत्व विहीन था। गांधी जी को आगा खां महल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में बंद कर दिया गया था। ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी स्वतंत्रता सेनानियों को पकड़ लिया गया था और जेल में डाल दिया गया। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। सोम प्रकाश, जी हां 1859 में स्थापित सोम प्रकाश पत्रिका समाचार पत्र के संपादक निम्न में से कौन थे। ईश्वर चंद विद्यासागर, जी हां, जिन्होंने 1856 में विधवा पुनर्विवाह लागू करवाया था। सोम प्रकाश पत्रिका के बारे में जानेंगे। बंगाली भाषा में छपने वाली पहली राजनीतिक पत्रिका जिसकी स्थापना ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा द्वारकानाथ विद्याभूषण की सहायता से, द्वारिकानाथ विद्याभूषण की सहायता से, द्वारिकानाथ विद्याभूषण की सहायता से 1859 ईस्वी में सोम प्रकाश पत्रिका की स्थापना की गई, जिस पर वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लगाया गया था। आपके ए और बी नंबर ऑप्शन में शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की चर्चा है। इन्होंने 1868 में 1868 में अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा की गई थी। वहीं वीर राघवाचारी, जिन्होंने मद्रास से 1878 ईस्वी में द हिंदू नामक अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना की। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 1919 में गठित अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी की अध्यक्षता निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। वहीं ए और बी नंबर ऑप्शन में शौकत अली और मोहम्मद अली की चर्चा है। इन्होंने दोनों के द्वारा 1906 में जहां हमदर्द नामक 1906 में हमदर्द नामक, वहीं 1911 में कॉमरेड नामक पत्रिका की स्थापना की गई। हमदर्द उर्दू भाषा में छपती थी, कॉमरेड अंग्रेजी भाषा में छपती थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में मोहम्मद अली जिन्ना की चर्चा है। इनके द्वारा 1941 ईस्वी में 1941 में द डॉन नामक, जो कि कराची से छपती है, द डॉन नामक पत्रिका की स्थापना अंग्रेजी भाषा में की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। शिवाजी, जी हां 1627 में इनका जन्म हुआ था। 1674 में बनारस के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट के द्वारा इनका राज्याभिषेक करवाया गया था और 1680 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो शिवाजी का प्रधानमंत्री मंडल में सर्वोच्च स्थान निम्न में से किसे प्राप्त था। पेशवा 1818 ईस्वी में कहा जाए तो
पेशवा पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 1818 में पेशवा पद पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया तथा अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय को बंदी बना करके बिठूर भेज दिया गया, जहां 1853 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ थे और अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय। कहा जाता है पेशवा प्रधानमंत्री का पद होता है, प्रधानमंत्री का पद होता था, जिसका मुख्यालय पूना में था। इसे हुजूर दफ्तर के नाम से जाना जाता है। आपके सी नंबर ऑप्शन में अमात्य की चर्चा है। राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला। अमात्य को मजमुआदार कहकर भी पुकारा जाता है। राज्य के आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला, आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अमात्य कहलाता था। सुमंत, जिसे दबीर कहकर पुकारा जाता था, यह विदेश मंत्री होता था, विदेश मंत्री कहलाता था। सुमंत को दबीर कहकर भी पुकारा जाता है, जो विदेश मंत्री कहलाता था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। 9 नंबर सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से किसे व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता है? जी हां, साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन नवंबर 1927 में गठन हुआ और फरवरी 1928 में साइमन कमीशन बंबई पहुंचा और 1930 में साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट पेश करता है। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, वहीं कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो सेडिशन कमीशन की अनुशंसा पर, सेडिशन कमिटी कहें या कमीशन कहें, की अनुशंसा पर वर्ष 1917 ईस्वी में भारतीयों के लिए भारतीय स्वतंत्रता को मतलब एक तरह से कहा जाए तो बंदिश करने के लिए रॉलेट एक्ट का गठन किया गया और 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में इसी रॉलेट एक्ट के कारण ही कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट एक्ट का गठन किया गया। रॉलेट एक्ट को अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम, रॉलेट एक्ट को अराजक क्रांतिकारी अपराध अधिनियम कहकर भी पुकारा जाता है। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। जी हां, अगला सवाल देखेंगे। 10 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस शासक ने उत्तरापथ स्वामी की उपाधि धारण की? जी हां, धर्मपाल, जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज की भी उपाधि धारण की। धर्मपाल पाल वंश का वास्तविक संस्थापक, सबसे प्रतापी राजा, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, पाल वंश का संस्थापक गोपाल था, जिसने उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की। और महिपाल को बोलेंगे पाल वंश का दूसरा संस्थापक। महिपाल को पाल वंश का दूसरा संस्थापक कहा जाएगा। आपके डी नंबर ऑप्शन में देवपाल की चर्चा है, जिसका शासनकाल 810 से लेकर के 850 ईस्वी तक रहा। पाल वंश का योग्य राजा था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था? अकबर। जी हां, शासनकाल अगर कहा जाए तो 1556 से लेकर के 1605 ईस्वी तक रहा। अपने शासनकाल में फतेहपुर सिकरी नगर की स्थापना तथा उसी फतेहपुर सिकरी नगर में 1602 ईस्वी में बुलंद दरवाजे का निर्माण और जामा मस्जिद का निर्माण अकबर के द्वारा ही किया गया था। अकबर ने 1562 में दास प्रथा का अंत किया। 1562 में ही हरमदल से मुक्ति पाता है। 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करता है। 1564 में जजिया कर की समाप्ति करता है। 1575 में इबादत खाने की स्थापना करता है। 1579 में मजहर प्रथा की शुरुआत, 1579 में
मजहर प्रथा की शुरुआत अकबर के द्वारा किया गया। जलाली नामक चांदी का चौकोर सिक्का, इलाही नामक सोने का सिक्का और संसब नामक चांदी का सिक्का अकबर के द्वारा चलाया गया। आपके ए नंबर ऑप्शन में हुमायूं की चर्चा है, जिन्होंने 1533 में दीनपना नगर और 1534 में दीनपना भवन की स्थापना करता है। हुमायूं, भारत में मीना बाजार की शुरुआत हुमायूं के द्वारा ही की गई थी। भारत में जो मीना बाजार लगता है ना मेला, उसकी शुरुआत हुमायूं के द्वारा ही की गई थी। आपके सी नंबर ऑप्शन में जहांगीर की चर्चा है, जिसने निसार नामक चांदी का सिक्का चलवाया था। कहा जाता है सी अस्पा यक अस्पा दो अस्पा पद्धति अल तमगा भू पद्धति। जहांगीर के द्वारा चित्रकला का स्वर्णिम युग जहांगीर के काल को कहा जाता है। वहीं औरंगजेब शासनकाल 1658 से लेकर के 1707 मुहतसीब नामक पद का सृजन औरंगजेब के द्वारा ही किया गया था, जो लोक आचरण अधिकारी कहलाता था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण, बनारस में ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण, एतमाउद्दौला का मकबरा, सॉरी एतमाउद्दौला नहीं, रबिया दुरानी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा ही बनवाया गया था। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। देखेंगे भारत में हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया था? तो जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा हिंदू कोड बिल का विरोध किया गया था, जिसमें पट्टाभीर सीताराम मैया, मदन मोहन मालवीय और कैलाशनाथ काटजू भी शामिल थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ साथ पट्टाभीर सीताराम मैया, मदन मोहन मालवीय और कैलाशनाथ काटजू भी हिंदू कोड बिल के विरोध में शामिल थे। 1956 में हिंदू कोड बिल आया था, 1956 में। अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। विजयनगर साम्राज्य, जी हां, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई। विजयनगर साम्राज्य में आने वाले विदेशी यात्रियों में से किसने सती प्रथा का उल्लेख किया था? तो आंसर हो जाएगा बारबोसा और नुनीज। बारबोसा और नुनीज दोनों ने, बारबोसा और नुनीज, तो आंसर हो जाएगा ई। बारबोसा और नुनीज के द्वारा कहा जाए तो सती प्रथा का उल्लेख किया गया था। निकोलो कॉन्टी 1420 में देवराय प्रथम के समय में आया था। देवराय इटली यात्री था। निकोलो कॉन्टी इटली यात्री था, जो देवराय प्रथम के समय में 1420 में आया था। अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में, अब्दुल रज्जाक 1442 ईस्वी में, अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था 1442 ईस्वी में। आपके सी नंबर ऑप्शन में बारबोसा की चर्चा है। बारबोसा और डोमिंगो पायस कृष्णदेव राय के समय में, कृष्णदेव राय के समय में भारत आया था। वही नुनीज 1535 ईस्वी में, जी हां, 1535 ईस्वी में, 1535 में अच्युत देव राय के शासन काल में भारत आया था। और कहा जाता है बारबोसा और नुनीज दोनों ने मिलकर के, तो आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। गांधी इरविन समझौता, जी हां, 5 मार्च 1931 हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा, हर्बर्ट इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया था। कि हस्ताक्षर होने में निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? जी हां, तेज बहादुर सप्रू। इन्हीं तेज बहादुर सप्रू की समिति की अनुशंसा पर 1934 में सप्रू समिति का गठन किया गया। इन्हीं तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में सप्रू समिति का गठन किया गया भारतीय बेरोजगारी की जांच हेतु। और गांधी इरविन समझौता में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपके डी नंबर ऑप्शन में सरदार पटेल की चर्चा है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं के द्वारा गांधी जी के सहयोग से दिया गया था। इन्होंने 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की, जिसमें मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार करके जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। इसी अधिवेशन में 1931 के कराची अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवादी नहीं। आपके बी नंबर ऑप्शन में मदन मोहन मालवीय की चर्चा है। इन्होंने लीडर, अभ्युदय, हिंदुस्तान जैसी पत्रिका की स्थापना की। मदन मोहन मालवीय जिन्होंने 1916 के बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की भी स्थापना करते हैं। आपके ए नंबर ऑप्शन में मोतीलाल नेहरू की चर्चा है। इन्होंने
1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की तथा 1919 ईस्वी में इंडिपेंडेंट नामक अंग्रेजी पत्रिका की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। अगले सवाल पर चर्चा करेंगे। 15 नंबर सवाल देखेंगे, वह प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जिसने परम भागवत की पहली बार उपाधि धारण की, पहली बार विक्रमादित्य की उपाधि। कुल 14 विक्रमादित्य हुए, पहले चंद्रगुप्त द्वितीय और अंतिम में हेमू। हेमू कौन? जिसने 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा था अकबर से। तो परम भागवत और विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा चंद्रगुप्त प्रथम आपके ए नंबर ऑप्शन में है, जिसने पहली बार महाराजा, कहा ही जाता है कि प्राचीन भारत का पहला ऐसा राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त प्रथम। प्राचीन भारत का पहला ऐसा राजा जिसने परम भागवत की उपाधि पहली बार धारण की, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता, भारत का नेपोलियन, विंसेंट स्मिथ के द्वारा कहा गया भारत का नेपोलियन। इसके दरबार में हरिसेन रहते थे जिन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। श्रीगुप्त नामक सामंत की चर्चा अगर कही जाए तो इत्सिंग की पुस्तक मलय द्वीप पुंज में पहली बार श्रीगुप्त नामक सामंत की चर्चा मिलती है, जिसने उत्तर भारत की राजनीति का लाभ उठा करके श्रीगुप्त नामक सामंत के द्वारा उत्तर भारत की राजनीति का लाभ उठा करके गुप्त वंश की स्थापना की गई थी। इसकी चर्चा इत्सिंग की पुस्तक मलय द्वीप पुंज में मिलती है। आज के लिए इतना ही। पढ़ाई घर का डिस्कशन आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पूरे विश्व में, बिहार ही नहीं, भारत ही नहीं, पूरे वैश्विक स्तर पर इसे शेयर करें, क्योंकि पढ़ाई घर एक उद्देश्य लेके चला है। उस उद्देश्य में सफल बनाने का काम आप लोगों का है और इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करके ही सफल बनाया जा सकता है। धन्यवाद।